गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर में आज रविवार 28 जनवरी को श्री नानक झीरा साहेब फाउंडेशन की ओर से सरदार जोगा सिंह जी कल्याण कर्नाटक अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा मुख्य अतिथि रहे, जबकि कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे सम्मानीय अतिथि थे। यह अवार्ड समारोह गुरु नानक फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री पंत रतन शिरोमणि सरदार जोगा सिंह जी के 91वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवंत खुबा और अन्य ने दीप जलाकर इस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवार्ड समारोह के आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा से सेवा करने और अपने देश का नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना था। अवार्ड पाने वालों में पूज्य श्री डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवारू, पद्मश्री बलबीर सिंह सिचेवल, पद्मश्री लक्ष्मा शेखर नायक, पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी, नितिन कामत, डॉक्टर परविंदर सिंह पसरीचा, शंकर बिदारी, कमल बाली, सरदार राजेंद्र सिंह चड्ढा, सरदार प्रीतम सिंह, हरिविर्क, गुनिंदर सिंह, डॉक्टर विक्टर लोबो शामिल हैं, जिन्हें अवार्ड दिया गया। डॉक्टर सरदार बलबीर सिंह और डॉक्टर रेशमा कौर ने सभी अतिथियों का सम्मान किया और संबोधित करते हुए नानक झीरा साहेब फाउंडेशन के बारे में बताया। इस अवसर पर जीएनडी फाउंडेशन के स्टाफ और धर्म गुरुओं के अलावा बीदर के कई गणमान्य व्यक्ति, बीजी षटकार, बसवराज पाटिल, अट्टूर, पूर्णिमा जॉर्ज, मनीषा लखा के अलावा दूसरे उपस्थित थे। सभी मुख्य अतिथियों ने सरदार जोगा सिंह की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी दी। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा की कवरेज। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य गुरु नानक देव जी को और सभी संतों को, महात्माओं को, धर्म प्रवादियों को नमन करते हुए आज के इस बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम है श्री नानक झीरा साहेब फाउंडेशन की तरफ से आज जो स्वर्गीय जोगा सिंह साहब, ये कार्यक्रम मैं समझता हूं कि उनके जन्मदिन के निमित्त 26 दिसंबर को होना था, कुछ कारणों की वजह से आज कर रहे हैं। तो मैं स्वर्गीय जोगा सिंह साहब को भी स्मरण करता हूं और इस कार्यक्रम के दिव्य सन्निधान में हमारे परम पूज्य डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवरू जी हैं और सभी जितने भी हमारे पूज्य संत स्वामी जी बैठे हैं, उन सब लोगों को मेरा प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और नानक झीरा साहेब फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह जी, यहाँ के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भगवंत, जो मेन वजह है पिछले दिनों से, कईयों सालों से जो इसको भद्र बुनियादें डाले हैं, ऐसे जो दुर्दशित रहने वाले लोग यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोले हैं, जिसकी वजह से उनको गुणवत्ता का शिक्षण मिला है, तो उसकी वजह से आज पूरा विदेश, पूरे विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हमारा जो मानव संपन्मूल है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पंडित लोग हैं, विज्ञानी हैं, ये लोग देश विदेश में जाके बड़े बड़े कंपनियों में जो उनका योगदान रहा है, उसकी वजह से आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो भाई और दोस्तों, तो इन्होंने जो जोगा सिंह जी के दौर में, क्योंकि मैं छोटे रहे जब भी देखता था, मेरे पिताजी 62 में ही विधायक थे, तो जो जोगा सिंह जी आते थे, तो जब उस वक्त रोड बनाने के बारे में या अस्पताल बनाने के बारे में चर्चा होता था, तो बाद में शिक्षण से लेके बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। तो ऐसे ही बीदर जिले एक सर्व जनांगत शांति तोटा बोलते हैं, यहाँ हर जाति, हर भाषा, हर धर्म के लोग सामरस्य से रहते हैं, भाईचारा से रहते हैं। तो ये भाईचारा बरकरार रखने के लिए जोगा सिंह जी ने अपना जान तक गंवा दिया, उन्होंने हुतात्मा तक। तो आज ऐसे उनके याद में, उनके स्मरण में जो आज हम देख रहे हैं, पिछले साल से हमारे जल मालिन्य, वायु मालिन्य, ये हर मालिन्य से कितने बीमारियां आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कोरोना देखे है ना, कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से करोड़ों लोगों के डेथ हुआ। सरकार बताए नहीं, वो बात अलग है। जितने लोग मरे
3 लाख बताए हम, लेकिन मरे कितने? 40 लाख, 50 लाख। ये हकीकत है। तो ऑक्सीजन कौन देता? ऑक्सीजन यहाँ पर जो भी हम जो झाड़ लगाते हैं, वो झाड़ जो है ना इंगाल वो लोग लेके ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लोग जो है ना अरण्यीकरण करना, जो ग्रीनरी बढ़ाना, उसका संरक्षण करना, या यहाँ पर जो परिसर मालिन्य जो भी इंडस्ट्रीज करते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना है, उनको परिसर स्नेही बनाने का हम सब लोगों की कर्तव्य है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों को शाप दे देगा। तो ऐसे परिसर में जो साधन किए हैं गुरुजी, मैं उनका भी वंदन करता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ एज ए उस्तुवारी मंत्री के नाते, बीदर जिले के निवासी के नाते, कि हम और आप सब लोग मिल के बीदर जिले को जो एक ये था कि बीदर पिछड़ा हुआ नहीं है, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी पर कैपिटल इनकम से लेके शिक्षण में, आरोग्य में जो भी सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं, ये सूचकांक में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। कर्नाटक में ही नंबर 1 बीदर जिला बनना चाहिए। तो ऐसा बनाने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करेंगे कहते हुए, so once again I would like to congratulate all the awardees. So I pray to God to give you more strength, good health for your future endeavors. I let God bless you. Wish you all the best, every success in your life. आप सब लोगों को बधाई देके बलबीर सिंह जी और उनके परिवार सभी लोगों को ऐसी जो इतने सौम्य हैं सभी को लेके चलते हैं, और बहुत ही उनके बारे में कितना बोले तो भी कम है। तो मैं उनको बधाई देते हुए फिर एक बार इस फाउंडेशन को सरकार की तरफ से, हमारे तरफ से जो भी सहकार चाहिए, सहयोग चाहिए, वो करने के लिए हम तैयार हैं बोल के शुभकामनाएं देके मैं आदर्शन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी का फतेह। सभी को मेरा सत श्रीकाल, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। सरदार जोगा सिंह जी की कल्याण कर्नाटक अवार्ड 2023 के इस मंच पर उपस्थित पूज्य श्री डॉक्टर बसवलिंग पट्टदेवर उनको चरणों में नमन करते हुए, पद्मश्री बलबीर सिंह सीचेवाला जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा बलविंदर सिंह चरणों में प्रणाम करते हुए, इस समारोह का अतिथि के ऊपर समाज के अन्य क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय सेवा करने के कारण उन्हें चिन्हित किया गया। तो मैं समझता हूं कोई प्रशस्ति मिलना एक व्यक्ति को, वो अपने आप में के अलावा भी समाज को भी एक गर्व महसूस होता है, और समाज को उनका कर्मों का परिचय भी होता है। आदमी का जिंदगी तो बहुत छोटी है, छोटी जिंदगी में कोई कुछ करे ना करे जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन समाज अपेक्षा करता है कि समाज के लिए और देश के लिए बहुत कुछ करने का अवसर यहाँ पर उपलब्ध है। और छोटी जिंदगी में उतार चढ़ाव, संघर्ष, ये तो जिंदगी का एक रहस्य है। इस रहस्य को लेकर के बहुत कुछ करने का समय छोटी जिंदगी में अपने को मिलता है। तो आज जितने भी अवार्डीज है, अपने अपने चिन्हित किए हुए क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे अच्छे काम किए के कारण आज सरदार
जोगा सिंह जी का कल्याण कर्नाटक का अवार्ड को चिन्हित किया गया। आज क्योंकि छोटी जिंदगी में हम जो करेंगे उसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर सकारात्मक होना चाहिए, तभी जाकर के समाज सुदृढ़ भी होगा, सुरक्षा भी होगा और समाज में उनको देख करके अन्य जनों को प्रेरणा भी मिलेगी। जब अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है तो हर व्यक्ति अपने जीवन का कार्यकाल में कुछ न कुछ समाज और देश के लिए करने के लिए मर मिटने के भाव मन में जन्म लेती है। वो भाव सभी को प्रेरणा बनती है और तभी एक राष्ट्र मजबूती के साथ दुनिया के अंदर खड़ा होती है। तो ऐसे ही आज देश भर में अनेक क्षेत्रों में जो पद्मा अवार्डीज है, जहां पर एक उदाहरण, ये एक नहीं सैकड़ों उदाहरण, एक दार्जिलिंग जिले के अंदर ये एक व्यक्ति उस पहाड़ी इलाका में कोई बीमार गिरता है रात के 12 बजे, तो उसको वहां पर सुविधा कुछ नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति अपने साइकिल मोटर लेकर के जोगा सिंह जी के 91st बर्थडे के मौके पे हम मैनेजमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशंस बच्चों की तरफ से 9100 प्लांटेशन करना चाहेंगे। तो आपका गाइडेंस और आपका सहयोग चाहिए, और सिर्फ प्लांटेशन करना ही नहीं है, आगे उसको मेंटेन करना है, तो सबसे बड़ी थैंक यू। Ladies and gentlemen, we have with us Mr. Suryakant Nagmapalli ji with us. I would request our principal sir to kindly welcome Mr. Suryakant Nagmapalli ji. Sir, please. Sir,